हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, आधारभूत समान प्राकृता प्रमेय, ये कक्षा 10वीं के चैप्टर 6 से लिया गया थ्योरम है। और ये जो थ्योरम है हर बार पेपर में कम से कम 4-5 नंबर में आता ही आता है, आप लिख कर ले लीजिए। तो ये थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है एंड ईजी भी बहुत है। मैं आपको थ्योरम रीड करके दिखाता हूँ कैसा थ्योरम। देखिए, ये थ्योरम है हमारा 6.1 का पहला थ्योरम दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज बना लिए, एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसको दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये जो दो भुजा दिख रहा है AD और DB, ये और ये, इसका रेशियो समान होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो समान होगा। ये हमें सिद्ध करना है और इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। कहीं कहीं पे देखिए क्या करता है एग्जाम में, कहीं कहीं पे दे देगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। अगर आपको ऐसा देगा तो आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, फिर आपको प्रूफ करना होगा। या फिर कहीं कहीं पे क्या करता है कि पूरा क्वेश्चन ही उतार देगा, आपको प्रूफ करना होता है। मतलब कि क्वेश्चन बहुत तरीके से इसमें घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। देखिए गाइस, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि ये भुजा, इसके समांतर हम यहाँ पे एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं। अब कह रहा है कि देखिए खींची जाए तो ये दो विभिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, नाम दे दिया ABCDE। ठीक है, आप इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। हमें इसे प्रूफ क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिएगा, हमें प्रूफ करना है कि इसका AB इसके BC के इक्वल है और इसका AE इसके ED के इक्वल है। हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमें दे रखा था कि ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची, ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमें ये दे रखा, हमें सिद्ध करना है कि इसका AB अपॉन BC और ये AE अपॉन ED का रेशियो जो इक्वल है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, रचना किया। हमने रचना में क्या किया, EC को और BD को मिलाया और यहाँ पे देखिएगा हमने BN परपेंडिकुलर, BM जो है लंब है AD पे पूरी रेखा पे, और EM जो लंब है AC पे, वो हमने खींची। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल करेंगे। हल में पहले हम देखिए क्या करेंगे, हल में हम AB बेस पे, AB आधार पे एक त्रिभुज लेंगे। AB आधार पे एक त्रिभुज लिखेंगे तो त्रिभुज ABE में, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिखना। तो इसमें देखिए हाफ, इसका बेस क्या है, इसका बेस है AB, हाइट इसमें आपका ये हो जाएगा EM। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसी इक्वेशन 1 डाल देना है। ठीक है, अब आपको नीचे वाले बेस पे लेना है BC पे। तो BC पे आपको लेना है त्रिभुज। ठीक है, अब आपको ये त्रिभुज, इसके बेस पे एक ट्रायंगल लेना है, त्रिभुज BEC। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर अगेन त्रिभुज BEC में, तो आपको त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल लिखना है। तो ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इसका क्या हो जाएगा आपका, मैंने बेस आपको बताया था, BE आपका बेस हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इस पे आपका लंब कौन सी, EM आपका लंब है। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, अब आपको लिखना समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको समीकरण 1 और 2 से इससे क्या करना है,
आपको इसे विभाजित कर देना। जैसे कि देखिएगा त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, आपको इसे डिवाइड कर देना। देखिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल हमारा था बेस ए बी अपॉन ई एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल क्या था हमारा, हाफ बी ई अपॉन ई एम। अब यहाँ से देखिएगा इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा हमारा, इसमें ए बी जो है वो बी ई के इक्वल आ गए। आप इसे समीकरण 3 डाल दीजिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा समीकरण में इसे 3 डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा इस साइड का तो हमने पूरा ले लिया, ए बी पे बेस पे भी ट्रायंगल ले लिया एंड बी सी बेस पे भी ट्रायंगल ले लिया। अब हम इसमें ए ई बेस पे और यहाँ पे सी डी ई डी बेस पे 2 ट्रायंगल लेंगे और सिमिलरली जो स्टेप हमने यहाँ पे किया वो स्टेप वहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखिए हम अब इस बेस पे ट्रायंगल देंगे तो त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल त्रिभुज का पता होना चाहिए। ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ बेस कितना है आपका, ए ई बेस हो जाएगा और इस रेखा पे लंब क्या है, बी एम इस पे रेखा पे लंब है। आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर, इस रेखा पे बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो बी एन इसको इक्वेशन कितना डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 2 3 ले चुके तो हम यहाँ पे 4 इक्वेशन लेंगे। फिर से हम लेंगे, फिर इस वाले बेस पे ट्रायंगल लेंगे। इस वाले बेस पे कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, बी ई डी। तो त्रिभुज बी ई डी में त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप कंसेप्ट पे जाना, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इसमें बेस कितना है आपका, बेस आपका ई डी बेस हो जाएगा, हाइट इसमें आपका बी एन है। इस इक्वेशन 5 डाल दीजिए। अब समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से आपका देखिएगा, मैंने बोलते इसे विभाजित कर देंगे। विभाजित करने से हमारा फ़ायदा होगा कि हमारा जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं ए ई बी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाफ आपका ए ई इंटू बी एन, हाफ ई डी अपॉन बी एन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है। अब आपको देखिए इससे ही तो कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा आपका ए ई जो है वो और ई डी मिल जाएगा। आप इसको इक्वेशन 6 डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है। हमने यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज लिया था, त्रिभुज बी ई डी ये और त्रिभुज बी डी ई ये लिया था। तो ये जो त्रिभुज है ये डी ई पे बेस है, इनका जो आधार है वो समान है। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखिए हमने 2 ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल बी ई सी और ई डी बी, दोनों जो है वो समान बेस पर है। बेस यानी बी ई जो है इनका समान बेस है, तो यह डी ई और बी सी के समांतर है, ठीक है। सॉरी गाइस, यह जो है वो सी डी और बी ई के समांतर है। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी ई डिवाइडेड बाय सी बी डी बी ई ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा। तो समीकरण देखिए 7 और 6 से यह सिद्ध हो जाएगा ए बी जो है आपका बी सी के इक्वल है एंड ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण 7 और 6 से हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो आई होप कि मैंने जो सिद्ध किया वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।